हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन इंसा में। तो दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग का यह एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, दिशा और दूरी का। ठीक है दोस्तों, हम रीजनिंग की और मैथ की जो सीरीज है वो एक साथ चलाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार हमने आपको मैथ की काफ़ी वीडियोस उपलब्ध कराई हैं, उसी तरीके से हम आपके सामने ये जो रीजनिंग का संपूर्ण रीजनिंग हल कराएंगे। और सीरीज जिस तरीके से हम मैथ की बना रहे हैं, उसी तरीके से आपके सामने हम रीजनिंग की सीरीज भी लेकर के आएंगे। तो आपने बड़े ही ध्यान पूर्वक रीजनिंग की जितनी भी हम वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराएंगे उसको पढ़ना है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको किसी भी पेपर में रीजनिंग का कोई सा भी सवाल हल करने से रोक दे। ठीक है, तो रीजनिंग का आप जरूर हल कर पाएंगे। तो दिशा और दूरी का देखिएगा किस तरीके से आपने पेपर में हल करना है। दिशा और दूरी का रीजनिंग का जो ये चैप्टर है, इसको हल करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है, जो इस प्रकार है। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये फंडा याद रखना है। होती है हमारी उत्तर दिशा, ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी होती है पूर्व दिशा। ठीक, और ये होती है हमारी पश्चिम दिशा। ठीक है, पश्चिम दिशा। ठीक है, चार दिशाएं तो होगी है। ठीक है भाई, और इन चार दिशाओं की चार ही उप दिशाएं होती हैं। पहली उप दिशा होती है ये, इसको बोलते हैं हम उत्तर उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम उत्तर उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। और इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। तो ये तो था हमारी चार तो हमारी होती हैं ये दिशाएं, जो मूल दिशाएं चार होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और चार इनकी उप दिशाएं होती हैं, और एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल मिलाकर हमारी होती है 10 दिशाएं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये भी पूछ लेता है कि हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, तो हमारी 10 दिशाएं होती हैं भाई। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये होगी, और एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, 10 दिशाएं होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से याद रखना आपने। अब एक दो बातें आपको बताऊं। अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं इस तरीके से, ऐसा अगर हम चलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर घड़ी की दिशा में, इसको हिंदी में बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त होता है अगर घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है ना, अगर घड़ी की दिशा में कोई व्यक्ति घूमता है तो दक्षिणावर्त बोलता है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और एक होता है जो घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घूमता है इस तरीके से, उसको बोलते हैं वामावर्त। 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 ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में चल रहा है तो दक्षिणावर्त, और घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है तो वो वामावर्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, अब कुछ बात और याद रखनी है आपने। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य यानी पूर्व, उदय कहाँ होता है? सूर्य यानी पूर्व में होता है ना, यहाँ पर होता है हमारा सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय पूर्व में होता है, पश्चिम में छिप जाता है वो, यहाँ होता है हमारा सूर्यास्त। ये बात भी आपने पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर सूर्योदय होता है, यहाँ पर हमारा होता है सूर्यास्त। ठीक है, और अगर एक व्यक्ति यहां से यानी किसी भी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और घूम करके वो उसी बिंदु पर आ जाता है, तो वो कितने डिग्री, यानी पूरा 360 डिग्री एंगल पर वो घूम जाता है कोई व्यक्ति। ठीक है, अगर जहां से चलता है वहीं पर गोल घूमकर वहीं पर वो आ जाता है, सभी दिशाओं में घूम करके। तो जिस बिंदु पर वो मिलता है दोबारा आकर के उसी बिंदु पर, तो वहां पर वो 360 डिग्री एंगल पर घूम जाता है। ठीक है, तो ये तो थी भाई इसके दिशा और दूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और अब हम आपको इसी चैप्टर में अगले स्टेप किस तरीके से आपने हैंडल करना है, अगर सवाल आते हैं तो वो उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों,
कुछ और बातों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। जो जैसे भाई कोई मैं आपको बताता हूँ, कोई व्यक्ति चलता है पूरा उत्तर उत्तर दिशा में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो उसका बाएं दाएं किस तरीके से बैठता है। ठीक है, जैसे मानने के बाद भाई मैंने बताया था भाई आपको, ये तो हमारी उत्तर दिशा होगी, ये हमारी दक्षिण दिशा होगी, ये हमारी पूर्व दिशा होगी और ये हमारी पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, अच्छा जी, पश्चिम दिशा। तो अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति पूर्व में चल रहा है, यानी अगर यहाँ पर इस दिशा में, इस तरीके इस दिशा में चल रहा है ना कोई व्यक्ति, ठीक है, तो जब अगर इस दिशा में चल रहा है कोई व्यक्ति, तो निचली नीचे नीचे और ऊपर, यानी अगर निचली तरफ होगा तो उसका होगा दायां, ठीक है, ऊपर होगा उसका बायां। बात समझ में आ रही है ना। कोई व्यक्ति जैसे इस तरीके से जा रहा है तो दायां दायां बायां पता है ना आपको, दायां बायां क्या होता है। चलो भाई अभी कुछ बच्चे जो होते हैं नए पढ़ रहे हैं, वो उनको बता दो दायां बायां क्या होता है। देखो जो हमारा बायां होता है ना, बायां बायां हमारा लेफ्ट हैंड होता है, यानी जो हमारा ठेठ भाषा में बोलते हैं खब्बा हाथ, यानी जो गलत हाथ होता है हमारा, गलत गलत मीन्स यानी खब्बा बोलते हैं उसको ठेठ भाषा में, जो हमारे उत्तर भारत में बोलते हैं खब्बा, यानी जो बायां, ये एक ही बात होती है। ठीक है, और जो दायां होता है हमारा, दायां दायां हाथ होता है हमारा जो सही सही हाथ होगा, यानी जो सज्जा हाथ होगा हमारा। ठीक है, सही मतलब ये नहीं कि वो जो कि टूटा फूटा होगा हाथ, वो सही गलत वो नहीं, सही मतलब सज्जा हाथ बोलते हैं जिसको अधिकतर। जो राइट हैंड होगा हमारा, राइट हैंड होता है हमारा दायां हाथ और लेफ्ट हैंड होगा हमारा बायां हाथ, ये याद रखिएगा। इस चैप्टर में इस तरीके के सवाल आएंगे आपके सामने कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में चलता है और वह अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो फिर वो ऊपर की ओर चलेगा उत्तर दिशा में। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति वही इस तरीके से होगा इनका, ठीक है, बायां दायां। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर की ओर चल रहा है ना, तो उत्तर की ओर चल रहा है तो इस तरीके से जा रहा है वो, तो इधर इधर तो उसका दायां होगा हाथ और इधर होगा उसका बायां हाथ। आप अपने आप को ही अगर इन सवालों में हल करना, तो जहां पर किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा है तो उस व्यक्ति की जगह अपने आप को मान करके चलना है। ठीक है भाई, तो देखिए ऐसे जा रहे हैं ना हम, तो ऐसे सीधे जा रहे हैं तो भाई बायां हाथ दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। ठीक है भाई, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है तो पश्चिम दिशा में ऐसे जा रहा है ऐसे, तो मतलब अगर वो अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है तो वह अपने बाएं मुड़ा, तो बायां क्या होगा, इधर होगा इसका बायां नीचे और दक्षिण साइड में, और दाएं इधर भाई है ही इसका। ठीक, ऐसे अगर दक्षिण में जा रहा है, वो दक्षिण में जा रहा है ना, तो इधर करेगा, इधर तो इसका फिर दायां हो जाएगा और इधर इसका हो जाएगा बायां हाथ। ठीक है, अगर किसी के समझ में नहीं आ रही है तो जिस दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसको अपने आप खुद मान करके चलना है और दायां बायां डिसाइड करना है ये कि बायां दायां क्या कैसे होता है। यानी बायां होगा तो उसका जो यानी गलत यानी जो लेफ्ट हैंड होगा वो, और राइट हैंड होगा हमारा दायां हाथ। ठीक है, तो इस तरीके से मूल बिंदु होगा ये, यानी कोई भी व्यक्ति अगर चलना प्रारंभ कर रहा है तो वो इस स्थान से चलना प्रारंभ करेगा, मूल बिंदु से। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ न्यूट्रल होता है, यानी मूल बिंदु से जहां भी चलेगा यहीं से चलना प्रारंभ करेगा, चाहे वो उत्तर दिशा में हो चाहे कोई सी भी दिशा में हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको याद रखनी बहुत ही अनिवार्य है। एक दो बात और आपको मैं बताऊं अगर इसमें, कि अगर कोई व्यक्ति दो व्यक्ति ना आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर जैसे मानने की बात भाई कोई व्यक्ति हम ये इस तरीके से, इस चैप्टर में थोड़ा सा समझ का ही खेल है भाई। ठीक है, ये हमारी उत्तर दक्षिण दिशा में दो व्यक्ति खड़े हुए, मतलब आमने सामने, ये उत्तर दिशा होगी हमारी, ये हमारी दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, आमने सामने खड़े हुए, तो आमने सामने खड़े हुए और ये दिशा हमारी क्या पूर्व है। ठीक है, तो अगर ये सवाल बनता है आपका कि सूर्योदय के समय जो दो व्यक्ति हैं वो आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, सूर्योदय के समय, तो जिधर सूर्योदय मतलब पूर्व में सूर्य उदय पूर्व में होता है ना, यहाँ पर हो सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय, तो सूर्योदय होगा, तो इसकी तो उन व्यक्तियों की जो परछाई है वो कहाँ पड़ेगी, जब अगर आमने सामने खड़े हैं सूर्योदय के समय, तो हमेशा जिधर जैसे मानने के बाद उत्तर और दक्षिण दिशा में खड़े हुए दो व्यक्ति, तो उनकी परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में पड़ेगी यहाँ पर, यानी पश्चिम दिशा में उनकी परछाई पड़ेगी। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ, और सूर्योदय यहाँ हो रहा है, तो हमेशा जहाँ खड़े होंगे उनके बाईं ओर ही, जिधर सूर्य निकलता है उसके बाईं ओर ही हमारी परछाई पड़ती है। ठीक है, आमने सामने में कोई व्यक्ति खड़े हुए हैं तो। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात थी, इनके बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी है। ठीक है।